Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte. Chapter number 3, the accounting cycle. Problem number 3B3. Metro Park was organized on March 1st for the purpose of operating an automobile parking lot. Included in the company ledger are the following ledger account and their identification number. The business was organized and operate were begun during the month of March. Transaction during the month were as follow. मार्च फर्स्ट, ये मार्च फर्स्ट से लेके मार्च 31 तक आपको ट्रांजैक्शन दी हैं। कहता है जर्नलाइज द मार्च ट्रांजैक्शन, यानी जर्नल एंट्रीज पास करें। पोस्ट टू लेजर अकाउंट, एंटर लेजर अकाउंट नंबर इन द एलपी कॉलम ऑफ द जर्नल एज पोस्टिंग वर्क इज डन। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो आपने क्या करना है, पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है, फिर लेजर बनाने हैं और फिर लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये रिक्वायरमेंट है आपकी। अच्छा जी, ये जो बिज़नेस है इसमें वो पार्किंग लॉट का है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनकम होगी वो पार्किंग फ़ी होगी। तो टॉनी पॉटले डिपॉजिट 50,000 कैश इन द बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द बिज़नेस। तो ऑनर ने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगा डेबिट करेंगे, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन हो जाएगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या डिपॉजिट कैश इनटू कंपनी बैंक अकाउंट। ये था मार्च फर्स्ट। मार्च फिफ्थ पे है परचेज लैंड ऑफ 160,000 आउट ऑफ विच 40,000 वाज पेड इन कैश। अ शॉर्ट टर्म नोट पेएबल वाज इशूड फॉर द बैलेंस ऑफ 120,000। लैंड एसेट है, एसेट परचेज करेंगे, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। कैश आपने पे किया है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। नोट पेएबल आपने साइन किए हैं, नोट पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। और आप इसकी नरेशन पास कर देंगे, परचेज लैंड, पेइंग कैश एंड साइनिंग अ नोट पेएबल। देन मार्च 6 एन अरेंजमेंट वर मेड विद द सेंचुरी क्लब टू प्रोवाइड पार्किंग प्रिविलेज फॉर इट्स कस्टमर। कंट्री क्लब एग्रीड टू पे 1200 मंथली पेएबल इन एडवांस। कार वाज कलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो आपको कंप्लीट एक महीने की जो मंथली फ़ी है वो आपने कलेक्ट कर ली है। तो पार्किंग फ़ी आपकी इनकम है, पार्किंग फ़ी आप अर्न करेंगे क्रेडिट। कैश रिसीव किया है, कैश एसेट है, एसेट आपका डेबिट होगा। तो आप लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कंट्री क्लब फॉर पार्किंग फ़ी। यानी कंट्री क्लब एक था, उनकी पूरा मंथ गाड़ी आपकी पार्किंग लॉट में वो पार्क करते रहे और एंड पे उन्होंने आके आपको पूरे मंथ की जो है वो पेमेंट कर दी। तो आपकी फ़ी आपकी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो क्रेडिट करते हैं। कैश रिसीव किया, कैश एसेट है, एसेट को डेबिट करते हैं। अरेंज विद द टाइम प्रिंटिंग कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम एट अ मंथली कॉस्ट ऑफ 390 पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग द मार्च बाय चेक। आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, डेबिट करेंगे। कैश पे कर दिया है, कैश एसेट है, एसेट को क्रेडिट कर देंगे और नरेशन लिख देंगे पेड चेक फॉर द एडवर्टाइजमेंट। देन है जी 15 पार्किंग रिसीट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। रिसीट इनकम को कहते हैं। वाज 186 एग्जैक्टिव एक्सक्लूसिव ऑफ द मंथ फी ऑफ कंट्री क्लब। आपने पार्किंग रिसीट जो है वो रिसीव की है। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करेंगे डेबिट, और पार्किंग फ़ी अर्नड है वो आपकी इनकम है वो क्रेडिट कर देंगे। तो 18,636 से आप एंट्री पास करेंगे कि पार्किंग फ़ी आपने रिसीव कर ली है। देन है मार्च 31 रिसीव बिल फॉर द लाइट एंड पावर फ्रॉम द पैसिफिक पावर कंपनी इन द अमाउंट ऑफ 78। तो यूटिलिटी आपके एक्सपेंस होते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट करेंगे। पे आपने करने हैं अप्रैल 10 को, तो पे करना है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और आपने इसकी नरेशन पे कर देनी है कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस पेड टिल मार्च 10। पेड 2720 टू एम्प्लॉई फॉर सर्विस रेंडेड ड्यूरिंग द मंथ। सैलरीज पे की हैं, सैलरीज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। कैश आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। वैसे एक्सपेंस हमेशा ही डेबिट होते हैं। तो नरेशन आप लिख देंगे कि सैलरीज आपने पे कर दी हैं।
देन अगेन 31st है पार्किंग रिसीट, फिर आपने इनकम रिसीव की है फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ अमाउंटिंग 5388। तो कैश एसेट इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, पार्किंग फ़ी अर्नड आपकी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, और आप लिखेंगे रिसीट ऑफ पार्किंग फ़ी ऑफ सेकंड हाफ मंथ, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। देन मार्च 31st है कि पोर्टली विड्रॉ 2000 फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉ किया है तो वो ड्राइंग है, ड्राइंग आपका इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं, कैश एसेट इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, तो कैश विड्रॉ बाय ऑनर 2000 से उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। फिर है मार्च 31st पेड 5000 कैश ऑन द नोट पेएबल इनकर्ड विद द परचेज ऑफ लैंड। आपने क्या किया है कि जो लैंड परचेज करते हुए आपने नोट पेएबल साइन किया था वो पे कर दिया, नोट पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, आप लिखेंगे कैश पेड फॉर द नोट पेएबल। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपने क्या करना है, आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब जर्नल एंट्री से आपने क्या बनाने हैं, लेजर अकाउंट बनाने। बी पार्ट है जी आपने लेजर बनाने हैं। वैसे तो लेजर आपको एक साइड से बनाने चाहिए, पहले कैश का, फिर कैपिटल का, फिर लैंड का, फिर नोट पेएबल का, फिर पार्किंग फ़ी का, फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, फिर पार्किंग फ़ी का, अर्न का, बल्कि वो पहले बन चुका है, यूटिलिटी एक्सपेंस का, और अकाउंट पेएबल का, सैलरीज एक्सपेंस का, फिर उसके बाद ड्राइंग का। लेकिन एक तरतीब से बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप किसी भी जगह से कोई भी एक आप बना सकते हैं। पहले जैसे मैंने सबसे पहले स्टार्ट में लिख दिया सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, तो ये मेरे पास सामने था सैलरीज डेबिट हो रही हैं 2750 से, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 2720, और ये सैलरीज डेबिट किसकी वजह से हो रही हैं, कैश की वजह से, यहाँ पे मैंने कैश लिख दिया। इस पूरी जर्नल एंट्री में किसी और जगह पे सैलरीज नहीं थी, इसलिए मैंने टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल इधर, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी में से छोटी साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस आ गया 2720, और ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट बैलेंस है। देन है जी कैश अकाउंट। अब कैश की जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है, तो अगर आप देखें कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। फिर कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, लैंड की वजह से, तो हम क्रेडिट साइड पे 40,000 लिख देंगे। फिर कैश डेबिट हो रहा है 1200 से, किसकी वजह से, पार्किंग फ़ी अर्न की वजह से। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 390 से, तो आप 390 से क्रेडिट कर देंगे, किसकी वजह से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की वजह से। फिर कैश डेबिट हो रहा है 1836 की वजह से, किसकी वजह से, पार्किंग फ़ी की वजह से। फिर यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है 2720, किसकी वजह से, सैलरीज की वजह से। फिर कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, पार्किंग फ़ी की वजह से। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग की वजह से, और फिर कैश क्रेडिट हो रहा है नोट पेएबल की वजह से। तो जितनी जगह पे डेबिट हो रहा था हमने सारी डेबिट वाली अमाउंट लिख ली, जितनी जगह पे क्रेडिट हो रहा था हमने सारी क्रेडिट वाली अमाउंट लिख ली। तो डेबिट साइड का टोटल बढ़ा था, डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा, उसमें से छोटी साइड माइनस कर दी, यानी बड़ी साइड का टोटल हम दोनों तरफ लिखते हैं, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दी, बाकी जो बैलेंस आ गया वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम। लेकिन ये बैलेंस क्योंकि कैश एसेट है, एसेट के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट बैलेंस है। देन है नोट पेएबल, इसी तरह से जी नोट पेएबल हैं। नोट पेएबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं 120,000 से, किसकी वजह से, लैंड की वजह से। देन आपके पास नोट पेएबल डेबिट हो रहा है 5,000 से, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो नोट पेएबल एक बार क्रेडिट हो रहा था 120 से, फिर डेबिट हो रहा है 5,000 से। 120 बड़ी साइड है, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 115,000। तो ये है नोट पेएबल। देन है जी कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल एक ही बार है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, क्रेडिट कर देंगे, किसकी वजह से, कैश की वजह से। यहाँ पे हम टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड बड़ी है, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर देंगे तो वो बैलेंस आ जाएगा। देन उसके बाद हम लैंड का अकाउंट बनाएंगे। लैंड भी एक ही बार डेबिट हो रही है, दोबारा किसी जगह पे लैंड नहीं है, एक 160,000 से डेबिट हो रही है, किसकी वजह से, कैश और नोट पेएबल की वजह से। यहाँ पे हम लिख देंगे कैश एंड नोट पेएबल। 160,000 डेबिट साइड है, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, यानी बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस भी डेबिट ही आएगा। यूटिलिटी एक्सपेंस भी हमारे एक ही बार पूरी जर्नल एंट्री में एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट साइड पर 78 लिखेंगे, किसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं, अकाउंट पेएबल की वजह से। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, उसमें से छोटी साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी हमेशा डेबिट होते हैं, उनका भी डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे।
पे किए थे, किसकी वजह से, कैश की वजह से। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर देंगे और हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। देन जी पार्किंग फ़ी अर्न इनकम है, इनकम के सारे बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। हमने 16 को अर्न की थी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैश, फिर 15 को क्रेडिट साइड पे कैश, और फिर आपने रिसीव, तो ये तीनों इनकम आपने रिसीव की हैं, तीनों बार ही कैश रिसीव किया है। क्रेडिट साइड बड़ी है, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। देन है जी ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट होते हैं, एक ही बार हो रही हैं। डेबिट साइड पे 2000 लिखा, ड्राइंग किस वजह से हुई है, कैश की वजह से। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। देन है जी अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे किसकी वजह से थी, यूटिलिटी एक्सपेंस की वजह से थी। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे तो उसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद जी मेट्रो पार्क ट्रायल बैलेंस आपने बनाना है फॉर द मंथ एंडेड। जितने लेजर बनाए हैं सारे लेजर्स डिटेल में जाके आप लिखेंगे। एक्सपेंस हैं उनके डेबिट बैलेंस होंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस भी डेबिट साइड पे आएगा। कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएगा। लैंड एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। यूटिलिटी एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे आएंगे। पार्किंग फ़ी इनकम है, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। ड्राइंग भी डेबिट है, ग्रुप से बिलोंग करती हैं इसलिए डेबिट साइड पे आएंगी। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करती हैं इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो भी डेबिट साइड पे आएगा। और नोट पेएबल लाइबिलिटी है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल करें, दोनों टोटल इक्वल अगर आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर दोनों टोटल इक्वल नहीं आएंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। सिमिलर इस तरह का क्वेश्चन है 2A3, वो आपने करना है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई पॉइंट डिस्कस करना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।